आइए जानते हैं हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम जो पिछला क्लास में पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि आवाज़ क्लियर नहीं हो पाया था और प्लस में कुछ मिनट्स के बाद जो आवाज़ था वो म्यूट हो गया था। दैट मीन्स थोड़ा कुछ हमारी कैमरा में प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो ये फिर से उस वीडियो को लाए हम आप लोग के लिए नंबर सिस्टम को फिर से एक अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है? तो नंबर सिस्टम में जिला का संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग का संख्या पद्धति आखिर होती क्या है? तो देखिए नंबर सिस्टम एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें अंकों या प्रतीकों का उपयोग करके संख्याओं को लिखा या व्यक्त किया जाता है। दैट मीन्स इसके तहत हम संख्याओं को लिखना और व्यक्त करना जानते हैं इस प्रतीकों को। ठीक है? और इससे बहुत कुछ संख्या जैसे वोल नंबर आती है, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम विषम सब इसी में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। एक मिनट, राइट। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है समझेंगे यहाँ पे। आप लोग को पिछला क्लास में बताया गया था कि गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दैट मीन्स जो संख्या लगातार हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। दैट मीन्स हमें संख्या लगातार होनी चाहिए, कहीं गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, आप हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो होता है बेटा, वो क्या होता है, हमेशा 24 से विभाज्य होगा। पिछले क्लास में बताया था कि चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो 24 से क्या होगा, वो विभाज्य होता है। जैसे अगर मैं कोई भी संख्या लेकर चलो, आप चार लगातार ले लेते हैं हम लोग, कोई भी चार लगातार ले लो आप, 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, आप इसे मल्टीप्लाई करके 24 से भाग दोगे तो संख्या हमारा पूरा कट जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, जैसे 7 8 56, 56 दहिया 56 नवा कितना हो जाएगा हमारा, 56 नवा हो जाएगा हमारा 6 9 54, और 9 5 45, 45 एंड 5 50 जीरो। तो जिसको आप 24 से भाग दोगे आप, ये संख्या हमारा कट जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 101 गुना 102 गुना 103 गुना 104, हम इसे भी मल्टीप्लाई करके 24 से भाग दोगे तो संख्या हमारा पूरी तरह से हमारी कट जाएगी संख्या वो। ठीक है, ये होती है संख्या हमारी। और इसके बाद थोड़ा डिटेल जानते हैं हम लोग आगे चलकर। क्या कुछ बताया गया कि हम कैसे संख्याओं का योगफल निकालते हैं नेचुरल नंबर में। तो पहला आता है बेटा प्रथम। आप बताओ कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। कोई पूछ सकता है आपको सवाल कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सो एक मिनट भाई, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्या हमारा हमेशा वन से स्टार्ट होता है, वन से। प्राकृतिक संख्या का हमेशा कब से हमारा स्टार्ट होगा, हमेशा मेरा प्राकृतिक संख्या जो होता है बेटा हमारा हमेशा वन से स्टार्ट होगा। अगर जीरो से स्टार्ट कर दे तो हमारा कुल संख्या हो जाएगा। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सा, प्रथम नेचुरल नंबर हमारा वन होता है जो वन से स्टार्ट होता है। तो उससे एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होती है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे n × n+1 बटा में 2, यानी कि n × n+1 बटा में 2, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा n × n+1 बटा में 2 होता है। जहां पे n बराबर क्या, जहां n बराबर हमारा हो जाएगा बाबू, जहां पे n बराबर वेट n बराबर हमारा हो जाएगा लास्ट नंबर, यानी कि लास्ट नंबर, यानी कि अंतिम संख्या। n बराबर मेरा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अंतिम संख्या। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = व्हाट। ये तो आपका आसान है, आप जोड़ लोगे बाबू कि 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21। अगर यही अगर मैं आपको दे दूं, अगर 12 संख्या दे दूं, 12 संख्या, तो फिर आप कैसे निकालोगे यहाँ पे। अगर मैं यही संख्या दे दूं 12 संख्या कैसे निकालोगे आप, तो एक मेरा फॉर्मूला बताएगा तो ऑलरेडी, जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है n × n+1/2। यानी कि क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +30 = व्हाट।
तो कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जहां पे हमारा n बराबर क्या बता गया, n बराबर बता गया ऑलरेडी, n बराबर हमारा क्या होता है बेटा, मेरा अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर होता है। तो n बराबर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर मेरा मैं सीरीज कर दूं, जहां पर मेरा n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सर बोर्ड कैसे लेते हैं, व्हाइट बोर्ड अलग से लेना, एक अलग से बोर्ड लेना होगा। ओके ओके, देखिए तो जहाँ n बराबर फॉर्मूला क्या था मेरा, सॉरी अंतिम संख्या बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताया ऑलरेडी बताया कि है कि अंतिम संख्या बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन और दो, यानी कि जब n बराबर क्या हो जाएगा मेरा लास्ट नंबर। इतना तो आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था मेरा ये ना कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 30 इक्वल टू वन, जहाँ पे तो देखते हैं n बराबर मेरा क्या, n बराबर मेरा यहाँ पे क्या, n बराबर मेरा 30 है ना। तो फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे हम लोग, यानी कि 30 × 30 + 1/2, यानी कि 30 × 31/2, यानी कि कटा देंगे 15। जो संख्या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 15 × 31, 15 गुणा आप 15 × 31 करोगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो ये तो हमारा ये तो प्रथम, नेक्स्ट आता है हमारा प्रथम निरपेक्ष संख्याओं का वर्गों का योग बराबर, वर्गों का योग, वर्ग समझते हो अपना स्क्वायर। जैसे मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, का आसान इसको आप बना देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दोगे आप 9 × 13 = 14। और अगर मैं आपको हार्ड दे दूं, अगर मैं आज ज्यादा बड़ा दे दूं तो आप पूछो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, अगर मैं उसके बड़ा दे तो आप पूछो कैसे बनाएंगे यहाँ पे। अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे, सपोज दैट, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला इसके लिए ऑलरेडी बताया गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, जहाँ पे n बराबर क्या होगा, जहाँ पे n बराबर हमारा होगा अंतिम संख्या। तो n बराबर अंतिम संख्या 10 है तो 10 ले लेते हैं, यानी कि 10 इंटू 10+1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डायरेक्ट ये ले लेते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 × 20 है 21 बट्टा में 6। आप इसे कटा सकते हो, आप यहाँ पे 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो इसे कटा दो, 2×7 = 3×7 = 21, यानी कि 5 × 11 × 7। आप इसे भी मुझे बना के बता दें कमेंट कितना आएगा, और जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट आते नेचुरल नंबर का, हमने सिंपल समझ गया, वर्ग समझ गया। नेक्स्ट समझते हम लोग घन का, घन भी तो जरूरी है जानना, वो भी तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों के योग फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n × n+1 × 2n बटा में 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर आपको मैं घन का स्क्वायर क्वेश्चन कर दिया जाएगा आपको, घन वाला को पूछ दिया जाएगा घन का योग बराबर, घन का योग बराबर कुछ ना पूछेगा कोई, तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमारा है n इंटू n+1 बटा में 2 का स्क्वायर। अगर मैं एक सवाल करूँ आप लोगों से, एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू व्हाट। सेम बताएगा फॉर्मूला हमारा वही, और n बराबर भी हमारे यहाँ पे अंतिम संख्या हो जाएगा। तो n बराबर मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे n बराबर 10 है, तो बना लेंगे 10 × 11 बट्टा में 2, यानी कि 2×5 = 10, यानी कि इसका स्क्वायर भी होगा हमारा 11×5 = 55 का स्क्वायर। जो आप इसका स्क्वायर फुल निकालेंगे, जो आंसर होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 30-25 आंसर में इसका आना चाहिए। ठीक है, सो एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, या अंतर रह छूट गया, अंतर जो है ना
उनके योगफल के बराबर होता है, यानी कि 2 लगातार पद संख्याओं के वर्गों का अंत उनके योगफल के बराबर होता है। समझते हैं कैसे? समझिएगा। मैंने क्या बोला था कि 2 लगातार पद संख्याओं के वर्ग मैंने 2 लगातार संख्या ले लेते हैं, यानी कि मान लो हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब दोनों का वर्गों का अंतर यानी कि 2 दूनी के 4, यानी कि 2 दूनी के 4 और 3 तीनी के 9। अब दोनों का वर्ग का अंतर कितना आ गया बेटा? वर्ग का अंतर हमारा 5 आ जाएगा। और क्या संख्याओं का योगफल के बराबर होता है? क्या आया कि देखिए 2 3 2 5 यहाँ भी है, 5 से अंतर आया ना, तो ये हमारा होती है। ठीक है, आई होप आपका क्लास समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर हमारा अप्रॉक्स खत्म हो चुका है। कल बताएंगे आप लोग को सम संख्या के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेस्ट कंटेंट के लिए धन्यवाद।